हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको बहुत पुरानी चीज़ें, जब पैसे नहीं होते थे हमारे पास तब लोग कैसे सामान खरीदते थे, किसके एक्सचेंज में ख़रीदते थे, सब कुछ दिखाया है। और फिर पैसे जब आए तो उन्हें क्या क्या उन्हें क्या क्या एडवांटेज हुए, जब पैसे नहीं थे तब उन्हें क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे, वो सब भी इस चैप्टर में दिखाया है। तो चैप्टर अच्छे से ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और देखो मैं बता देती हूँ, अगर हो सकता है ना तो मैं मनी वाला टॉपिक आज ही कवर कर दूँगी पूरा। ठीक है, इस वीडियो में, अगर वीडियो लंबी ना हुई तो, अगर 15 मिनट्स के अंदर हो जाएगा तो मैं पूरा कवर कर दूँगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। चलो, तो सबसे पहला है बार्टर सिस्टम। देखो ये तो सबको ही पता है, जब पैसे नहीं थे तब लोग बार्टर सिस्टम ही करते थे, राइट। और बार्टर सिस्टम का मीनिंग आई गेस सबको पता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते एक बार। तो बार्टर सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर goods or services are directly exchanged for goods or services without using the medium of exchange such as money। सिंपल है, पैसों का इस्तेमाल नहीं होता था वहाँ, किसका इस्तेमाल होता था? गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को गुड्स और सर्विसेज के बदले एक्सचेंज करते थे वो लोग, जिससे क्या होता था, वो लोग उन्हें बिना मीडियम ऑफ मनी वो लोग यूज़ नहीं करते थे, पैसे तो थे नहीं, तो गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करते थे वो। ठीक है, फिर है लिमिटेशंस। अब बार्टर सिस्टम था तो उसकी लिमिटेशंस भी थी कुछ। अब देखो, पहली प्रॉब्लम थी कि प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड। ये तो बहुत ही सिंपल है, म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड मतलब कि अब देखो एग्ज़ाम्पल के रूप में देखें तो समझो कि अगर मेरा एग्ज़ाम्पल लो, मुझे चाहिए राइस। ठीक है, लेट्स टेक एग्ज़ाम्पल, आई वांट राइस। अब मैं ढूंढने जा रही हूँ भाई मुझे राइस चाहिए, कोई मुझे राइस दे दो, उसके बदले में मेरे पास वीट है। ठीक है, मेरे पास वीट है तो मैं आपको उसके बदले में वीट दे दूँगी, आप मुझे राइस दे दो। लेकिन एक बंदा मुझे मिला, उसने बोला कि मेरे पास राइस अवेलेबल है, मैं तुझे राइस दूँगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास वीट पड़े हैं, आप वीट ले लो। तो उसने कहा नहीं, मुझे वीट नहीं चाहिए, मुझे तो घी चाहिए। अब मेरे पास घी नहीं है, ना वो समझेगा ना मुझे, अब मुझे तो राइस ही चाहिए ना, मैं क्या करूँगी फिर, तो मुझे राइस तो चाहिए ही, तो वो तो समझेगा नहीं घी के लिए। तो इसका मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कम है उसमें, राइट। मतलब सिर्फ उसमें नहीं, सब में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सब बहुत ही ज़्यादा लो होती थी। तब लोग एडजस्ट नहीं कर पाते थे कि ठीक है चलो चाहिए तो ले लो, नहीं कर पाते थे। ठीक है, पढ़ लेते एक बार। With the development of socio-economic, the want of human being increase। सोशियो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट जैसे जैसे होता गया वैसे हमारे इंसानों की जो वांट है, जो चाहते हैं, वो बढ़ती गई। इफ़ अ पर्सन हैज़ राइस, जैसे मैंने बोला, अगर किसी के पास राइस है और उसे उसके एक्सचेंज में वीट चाहिए, और किसी के पास वीट है पर उसे राइस नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ देखो तो किसी के पास घी है और उसे कपड़े चाहिए, और किसी के पास कपड़े हैं पर उसे वीट नहीं चाहिए, तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। मेरे पास राइस है, ठीक है, और मुझे मेरे पास राइस है और उसके पास वीट है, पर मुझे वीट नहीं चाहिए लेकिन उसको राइस चाहिए। अब वो मुझसे राइस मांग रहा है, लेकिन मैं बोलूँ भाई मैं तुझे राइस तो दे दूँगी, लेकिन बदले में तुझे भी तो मुझे कुछ देना पड़ेगा ना। उसने बोला वीट ले लो दीदी, मैंने कहा नहीं, मुझे वीट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, राइट, मुझे क्लॉथ्स चाहिए। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स की। तो ये एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है। फिर देखो डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, येस, ये भी एक बहुत ही बड़ा लिमिटेशन है कि ना, सपोज़ करो अगर, चलो लेट्स टेक एग्जांपल, मैं एडजस्ट हो भी गई, ठीक है, उसको राइस चाहिए तो मैंने उसको बोला ठीक है तो राइस ले ले, मैं वीट ले लूँगी तेरे पास, जब तुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो तू ले ले राइस, मुझे वीट दे दे। अब उसने मुझे बहुत सारा वीट दे दिया। अब सबसे मेरी प्रॉब्लम आई पहले कि मैं उसे स्टोर कहाँ करूँगी, क्योंकि घर तो मेरा बहुत छोटा है, कहाँ स्टोर करूँगी, और अगर स्टोर करके भी रखूँगी तो क्या चांसेस है, वो तो फ्यूचर में ख़राब ही हो जाएगा ना, थोड़े टाइम बाद वो ख़राब होने वाला है, मुझे पता है। तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम।
ठीक है, ये स्टोरिंग वैल्यू का भी एक प्रॉब्लम था, इसको भी पढ़ लेते हैं ना एक बार. There was increase in problem of storing value. Like if a farmer produce more wheat, then a problem arise for storing them for longer period of time. Then further he can exchange them. He can exchange them with things he want. यहाँ पे things he want है, ठीक है. But now no one can store wheat for longer period of time. So in case when surplus amount of, देखो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है, तो आप चाहो तो एकदम सिंपल फॉर्म में लिख दो, मैं बोल रही हूँ एक बार, ठीक है. तो इसमें आप लिख सकते हो कि देयर वाज अ प्रॉब्लम इंक्रीज ऑफ स्टोरिंग वैल्यू. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव राइस एंड इफ समबडी वांट व्हीट, इफ़ आई हैव राइस एंड समबडी वांट राइस, देन वी कैन एक्सचेंज देम, राइट. अब मेरे पास राइस है और उसके पास व्हीट है, तो मैंने उसके पास से व्हीट ले लिया और उसको राइस दे दिया क्योंकि उसको राइस की ज़रूरत है, राइट. तो मैंने तो व्हीट ले लिया. अब जो व्हीट मेरे पास है, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग द व्हीट बिकॉज व्हीट वी कैन नॉट स्टोर व्हीट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, दैट इज़ अ डिफिकल्ट ऑफ स्टोरिंग द वैल्यू, राइट. फिर देखो, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू with increasing division of labor and development of industries, a need arise to know the exact value of good. यानी कि सपोज़ करो अब मैंने ख़रीद लिया वीट, अब मुझे जानना है कि मैंने इसको जितना राइस दिया, क्या उसने मुझे उतना ही वीट दिया. अब किसी को पता नहीं चलता है कभी कभी, क्योंकि उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है. पैसे हो गए तो हम तो गिन लेंगे, ठीक है, इतने किलो का इतना पैसा. अब वीट और राइस में कौन देखेगा कि 50 ग्राम राइस है तो उसके बदले में मुझे कितना वीट मिला, उसने सही में दिया है उतना वीट या उससे कम दे दिया, ये तो पता ही नहीं चलता ना. तो था सब प्रॉब्लम अराइज फॉर व्हाट, प्रॉब्लम अराइज फॉर मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है. तो ये हमारे लिमिटेशंस थे, 3 ही लिमिटेशंस थे इसके, ठीक है. फिर आया ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मनी. अब आया मेन टॉपिक, ओरिजिन ऑफ मनी, यानी कि पैसा कैसे आया, पैसा डेवलप कैसे हुआ. उनके डेवलपमेंट से पहले कितने पैसे थे, मतलब कितने टाइप के पैसे थे, कौन से टाइप के थे. ये हमने एक टाइप पढ़ा, गुड्स और एक्सचेंज करने वाला. वैसे और कितने थे वो हमें पढ़ना है, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है टॉपिक, ठीक है. भी है, अच्छे से समझ लेना. चलो तो देखो, इन बिगनिंग वी ऑल यूज टू एक्सचेंज एनिमल एज अ मीडियम ऑफ मनी. स्टार्टिंग में हम क्या करते थे पता है, हम एनिमल्स को मीडियम बनाते थे एक्सचेंज करने के लिए. मतलब मुझे कुछ चाहिए ना, तो मैं उसके बदले में एनिमल एक्सचेंज करती थी. अब देखो, आपने मूवीज़ में बहुत देखा होगा, जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले आई थी ना मूवी, थोड़े नहीं बहुत टाइम पहले आई थी, क्या नाम था वो, सलमान खान की मूवी थी बजरंगी भाईजान. उसमें देखो एक सीन था कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी. वो मुन्नी जो थी उसको जाना था दिल्ली में, उसको कुछ वो बोल नहीं पाती थी, तो उसको दिल्ली में लेके जाने वाले थे ना एक दरगाह में, राइट, ताकि वहाँ पे जो उसको आशीर्वाद दे सके और उसको मतलब वो बोल पाए, राइट. उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको दिल्ली जाना था. उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसके फादर ने क्या किया था, अपने जो एनिमल्स थे ना वो बेच दिए थे उन्होंने. तो पहले के टाइम पे भी यही होता था कि पीपल यूज टू सेल देयर एनिमल, ठीक है, वो अपना एनिमल बेचते थे. अब उसका एग्जाम्पल भी दिया है, देखो एग्जाम्पल भी दे ही देना, बहुत ईजी है. सपोज इफ समवन वांट व्हीट एंड ही हैज़ गोट, then he can exchange goat with that one who want it and has wheat. Thus animal work as a medium of money. मतलब अगर मेरे पास wheat है, नहीं सॉरी मेरे पास wheat नहीं है, मुझे wheat चाहिए, I want wheat, मेरे पास goat है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, goat को सेल कर दूँगी किसी ऐसे के पास जिसको वो चाहिए एक्जैक्टली, और उसके पास wheat भी प्रोवाइडेड है. अगर वो मतलब उसके पास है अवेलेबल वीट, तो मैं वीट को एक्सचेंज कर दूंगी उसके साथ गोट को, और मुझे वीट मिल जाएगा, राइट. थस इसी तरह एनिमल भी एक मीडियम बना एक्सचेंज करने का. फिर है मिनरल स्टोन. अब देखो
उसके एनिमल आया पहला, फिर उसके बाद आया मिनरल। मिनरल स्टोन में क्या था कि लोग पहले मिनरल स्टोन यूज़ करते थे एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे के साथ चीज़ें। किसी को वीट चाहिए तो वो क्या करता था, वो उसके पास स्टोन्स रखे होते तो वो स्टोन एक्सचेंज करता है, क्योंकि स्टोन्स बहुत प्रेशियस थे उस टाइम पे। मिनरल स्टोन मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस स्टोन। मेरे पास फ़ोटो नहीं है वरना मैं आपको दिखा देती। वो बहुत ही अच्छा एकदम एकदम यूनिक सा था, मतलब अट्रैक्टिव लगता था देखने में, राइट। फिर कुछ ये है, सॉरी, कुछ डेफिनेशंस है। तो सबसे पहले हमारे मार्शल दादा ने एक डेफिनेशन दी है, तो देख लेते हैं हमारे मार्शल दादा ने क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि मनी इज़ दैट मीडियम विच इज़ यूज्ड एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम और अ प्लेस। मतलब एक मनी ना एक ऐसा यूज़ है जो मतलब कोई शंका क्रिएट नहीं करता है। हाँ भाई, मुझे पता है, मैंने सपोज़ एक बॉल पेन है, 5 रुपए की बॉल पेन है, तो मैंने इस बॉल के पेन का प्राइस 5 रुपये रखा है। तो वो बंदा मुझे जो ख़रीदने आएगा बॉल पेन, वो 5 रुपये देगा, तो मुझे कोई डाउट नहीं होगा उस पर। मुझे क्यों डाउट होगा, उसने मुझे बराबर पैसे दिए है ना। तो मनी एक ऐसा ही मेजर है जिसमें मुझे कोई शंका नहीं होगी, राइट। फिर हमारे एक और दादा है रॉबर्टसन करके, उन्होंने भी बोला है कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मनी क्या है, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस है, मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कहीं पर भी जाओ वो लोग चीज़ों के बदले पैसा ही लेंगे, बस पैसे के नाम अलग अलग है। इंडिया में उसको क्या बोलते हैं, पैसा बोलते हैं, राइट, रुपीज़ बोलते हैं। अमेरिका में उसको डॉलर्स बोलते हैं, चाइना में और जापान में उसको येन बोलते हैं, राइट। चलो, तो इसी के साथ हमारा ये मनी वाला टॉपिक ख़त्म होता है, मतलब नॉट ख़त्म होता है, अभी ओरिजिन ऑफ मनी वाला टॉपिक ख़त्म होता है, जो 3 मार्क्स के लिए वैसे भी आ सकता है, ठीक है। फिर हमारा एक आता है फंक्शन ऑफ मनी। आई डोंट थिंक सो कवर होगा पूरा फंक्शन ऑफ मनी, क्योंकि देखो ऑलरेडी 12:24 तक तो वीडियो हो ही चुका है और मेरे पास 15 मिनट है। 3 मिनट के लिए कहाँ मैं पूरा करूँ, नहीं होगा, आई एम सो सॉरी। ट्राई तो कर लेते हैं। चलो, पहला देखो फंक्शन ऑफ मनी में है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो मतलब पहले उन वो लोग क्या यूज़ करते थे, फंक्शन ऑफ मनी, मतलब लिमिटेशंस जो है ना, वैसे ये फंक्शन है मनी के, क्या क्या फंक्शंस थे। तो मनी पहले तो मीडियम होता था एक्सचेंज का। ऊपर देखो हमारे लिमिटेशंस में पहला लिमिटेशन कौन सा था, प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट। हाँ, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उन मनी आ गया है ना, तो कुछ भी हो वो लोग उतना ही मनी देंगे जितना उन्होंने सेट किया है। तो जो प्रॉब्लम है, जो अराइज होती थी प्रॉब्लम, वो तो ख़त्म हो गई। जो डाउट्स होते थे हमें एक दूसरे पे, जो शंकाएँ होती थी, वो भी ख़त्म हो गई। पढ़ लेते एक बार फिर भी। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज़ इट इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट रिमूव द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस वांट, राइट, एंड मेक एक्सचेंज ईजियर। वो डबल कोइंसिडेंस वांट को रिड्यूस कर देता है, ख़त्म ही कर देता है टोटली, और एक्सचेंज भी ईजियर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ फार्मर गेट्स मनी इन एक्सचेंज ऑफ हिज क्रॉप, then he can buy clothes, shoes, ghee, rice, etc., whatever he want, and also save some money for future to satisfy his future need। और वो पैसों को सेव भी कर सकता है, देखो, राइट। अगर उसको वीट मिलेगा तो वीट थोड़ी ना सेव कर पाएगा, तो उसको तो पता है वो बिगड़ने वाला है, मनी थोड़ी ना बिगड़ेंगे, वो मनी को सेव भी कर सकता है। थस मनी इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर है मनी एज अ स्टोरिंग वैल्यू। तो एट द टाइम ऑफ बार्टर सिस्टम मनी इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड। बार्टर सिस्टम के टाइम पे ना मनी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, तो प्रॉब्लम बहुत होती थी अराइज की, स्टोर कैसे करें, देखो लिमिटेशंस, डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, है ना। तो फिर मनी अराइज हो गया। तो अब मनी को कितना भी बड़ा पैसा हो, लाख रुपए भी हो ना, फिर भी आराम से बंदा स्टोर कर सकता है। लाख रुपए ज़्यादा थोड़ी ना जगह लेते हैं, थोड़ी सी घर की जगह ले सकते हैं ना, तो वो लोग स्टोर करने मतलब कर सकते हो, ईजी हो गया स्टोर करना पैसे को, और उसको सेव भी तो कर सकते हैं ना, राइट। फिर देखो थर्ड है मनी एज द मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि हम मनी को मेजर भी कर सकते हैं, अच्छे से गिन सकते हैं ना। हम वीट को नहीं गिन सकते कि कितना वीट है मेरे पास, लेकिन हम मनी को तो गिन सकते हैं ना। तो मनी ऊपर देखो
डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग वैल्यू, प्रॉब्लम अराइज ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, यहाँ पे वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई हमारी। तो ये दोनों ना कनेक्टेड ही आपस में, फंक्शन ऑफ मनी और लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम दोनों कनेक्टेड ही है, ठीक है। फिर देखो आता है टाइप्स ऑफ मनी। तो ये याद रखना, ये 2 मार्क के लिए आ सकता है, मेरे एग्ज़ाम्स में भी आया था, मुझे याद है, ठीक है। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मनी: कॉमोडिटी मनी, एनिमल मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, प्लास्टिक मनी एंड बैंकिंग मनी, ठीक है। टोटल 6 टाइप के मनी आते हैं: कॉमोडिटी, एनिमल, मेटल, पेपर, प्लास्टिक और बैंकिंग। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा और मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है और मुझे वार्निंग मिल चुकी है कि अब मुझे बंद करना है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।